हेलो, नमस्ते, राम राम। मैं शिक्षित बालिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। बिना कोई देर करे आज हम अपना सेशन शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, जो हमें दी थी जीन पियाजे ने। जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट था, जो बाद में कॉग्निटिव और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बना, क्योंकि वो इंटरेस्टेड था कॉग्निटिव और चाइल्ड साइकोलॉजी की स्टडी में। उसने अपनी वाइफ के साथ मिलकर अपने तीनों बच्चों पर स्टडी किया, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, जिससे उसने प्रोवाइड करी हमें स्टेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन द ईयर 1936। इसकी ये थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग इन ह्यूमन बींग्स फ्रॉम इन्फेंसी टू अडल्टहुड। इसके स्टेजेस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जैसा कि हमें हमारी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में बताया गया है कि जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन होता है वो एक बच्चे के मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड होता है। बच्चा कितनी चीज़ों को समझ रहा है, कितना वो याद कर रहा है, कितना वो जानता है, कितना वो थिंक कर सकता है, उसकी रीजनिंग एबिलिटी, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमेजिनेशन पावर, मेमोराइजेशन, ये सब चीज़ें एक बच्चे में कितना डेवलप हो रही हैं। उसकी इन्फेंसी से लेकर अडल्टहुड तक का प्रोसेस हमारा ओवरऑल कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। एक बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट हुई है, वो नए नए वर्ड सीखेगा और वर्ड्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेगा, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेगा, अपने डिसीजंस खुद लेने की कोशिश करेगा। सपोज़ करिए कि एक बच्चे के पेरेंट्स है, वो रोज़ उसकी हेल्प करते हैं शू लेस बांधने में। अब बच्चा कह रहा है कि नहीं, अब मैं खुद करूँगा, अब मैं अपने काम खुद कर लूँगा, मैं अपनी शू लेस खुद बांध लूँगा। तो वो अपने डिसीजन खुद लेने की कोशिश कर रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें ये क्या हुआ है, उसमें ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुई है। जैसे जैसे वो और बड़ा होता जाएगा, वो और नई नई चीज़ें सीखेगा और उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करेगा, और उसमें और एबिलिटीज़ डेवलप होंगी। तो वो होती है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे थ्योरी की 3 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा स्कीमास। अ स्कीमा इज ए सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ थॉट और बिहेवियर। द आइडियाज दैट अकर टू द चाइल्ड during the process of solving the problem are known as schemas. According to the Piaget, a schema helps the child to understand any situation and respond to it. पियाजे ये कहते हैं कि बच्चे के सामने जो भी प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो जो अपने आइडियाज़ लगाएगा टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, टुवर्ड्स द सिचुएशन, उसने उस आइडियाज़ को स्कीमास का नाम दिया है। सेकेंड कंपोनेंट है हमारा स्टेजेस ऑफ अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि बच्चे के सामने जो भी कोई नई सिचुएशन आ रही है, उस नई सिचुएशन से वो डील करने की कोशिश कर रहा है, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर द स्टेजेस ऑफ अडेप्टेशन आर द स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। बच्चे में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रही है, उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, विच अकर ड्यू टू दिस अडेप्टेशन प्रोसेस। फर्स्ट स्टेजेस ऑफ अडेप्टेशन है हमारा असिमिलेशन। दिस मीन्स अब्जॉर्बिंग समथिंग इनटू द प्रेजेंट स्कीमा। मतलब जो बच्चे का स्कीमा है उसमें उसने कोई चेंज नहीं लेकर आया है, जबकि उसके पास जो न्यू सिचुएशन आई है, उस न्यू सिचुएशन को उसने अपनी प्रेजेंट स्कीमा में अडॉप्ट अब्जॉर्ब करने की कोशिश करी है। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। For example, a child used to suck new toys as he used to suck old toys. It is that process which is expected from the child, whatever is present in the form of cognitive structure. He faces new situation with the help of them. यहाँ जो सक कर रहा है बच्चा, वो उसका प्रेजेंट स्कीमा है, और जो उसने अब्सॉर्ब किया उसके लिए जो नई सिचुएशन है वो उसका न्यू टॉय है। बच्चे को अगर पुराना टॉय दो तब भी वो सक करेगा, और उसे न्यू टॉय दो तब भी वो सक करेगा। उसका स्कीमा चेंज नहीं हो रहा है, बस उसने न्यू सिचुएशंस को अडॉप्ट करने की कोशिश करी है। सेकेंड है हमारा अकोमोडेशन। दिस मीन्स चेंजिंग द वेज ऑफ थिंकिंग एंड एक्शंस फॉर मैनेजिंग ऑब्जेक्ट्स। अकोमोडेशन ये कहता है कि बच्चा न्यू सिचुएशन को अडेप्ट करने के लिए अपनी ओल्ड वे ऑफ बिहेवियर, थिंकिंग, एक्शंस को चेंज करेगा। जैसे कि जब बच्चे को दूध ऑफर किया जाएगा टम्बलर या कप में, तो सबसे पहले वो अपना ओल्ड सकिंग स्कीमा बिहेवियर को यूज़ करेगा, बट जब उसे फेवरेबल आउटकम नहीं मिलेंगे देन वो अपने बिहेवियर में चेंज लेकर आएगा। थर्ड कंपोनेंट है हमारा इक्विलिब्रियम। According to Piaget, the process of assimilation or accommodation helps the organism to adjust or maintain a harmonious relationship between himself and his environment. This adjustment mechanism was called equilibration by Piaget. Piaget ये कहता है कि जो process of assimilation और accommodation है वो एक child को help करता है adjust करने में उसके और उसके environment के बीच में। उस adjustment को उसने equilibration का नाम दिया है।
थर्ड कंपोनेंट है हमारा पियाजे थ्योरी का स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ही पोस्टुलेटेड दैट चेंजेस इन डेवलपमेंट इन वंस कॉग्निटिव स्ट्रक्चर आर ब्रॉट अबाउट बाय इंटरेक्शन विद वंस फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। पियाजे ये कहता है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वो अपने फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, वो नए नए स्कीमास फॉर्म करेगा जिसकी वजह से उसकी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होगी, चेंजेस आएंगे। पियाजे ने हमें 4 स्टेजेस दिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है सेंसरी मोटर स्टेज, जो हमारा बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक होता है। नो थिंकिंग अमंग इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स, बच्चा कुछ भी नहीं सोच सकता। Development of child's intelligence consists of its basic motor, that is due to movements, and sensory, that is through eyes, ears, mouth, nose and touch, exploration of the world। बच्चा अपने आसपास की वर्ल्ड को सिर्फ देख सकता है, सुन सकता है, रो सकता है, अपने मूवमेंट्स की हेल्प से एक्सप्लोर कर सकता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। उसे कुछ बुरा लग रहा है, क्या हो रहा है, वो सिर्फ रो कर ही अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। By learning that objects are separate and distinct entities and that they have an existence of their own outside of individual perception, children are then able to begin to attach names and words to objects। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वो थोड़ा समझदार होने लग जाएगा और वो चीज़ों को नेम्स के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू अटैच करने लग जाएगा। जैसे हम बच्चे को बताएंगे कि ये ए फॉर एप्पल है, तो जब वो एप्पल दिखेगा तो वो एप्पल बोलने की कोशिश करेगा। हम बच्चे को बताएंगे कि ये डॉग है, ये काव है, तो वो डॉग बोलने की कोशिश करेगा, वहाँ पर वो काव बोलने की कोशिश करेगा। तो उसने ऑब्जेक्ट्स को वर्ड्स के थ्रू, नेम्स के थ्रू अटैच करना शुरू कर दिया है। सेकेंड स्टेज आती है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो होती है 2 से लेकर 7 ईयर्स तक। यहाँ पर बच्चे स्टार्ट थिंकिंग बट नॉट लॉजिकल थिंकर्स। बच्चा सोचना तो शुरू कर देगा बट उसकी थिंकिंग लॉजिकल नहीं होगी। दे स्टार्ट थिंकिंग, आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स एंड यूजुअली मेड मिस्टेक्स इन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। बच्चा गलतियाँ करेगा प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन में। जैसे कि अगर बच्चे को हमने ये कहा है कि 4 पैर वाला जो जानवर होगा वो डॉग होगा, तो वो अगली बार जो 4 पैर वाला जानवर देखेगा, अगर वो कैट देख रहा है तो वो उसे भी डॉग ही समझेगा। तो वहाँ पर वो आइडेंटिफिकेशन में मिस्टेक कर रहा है। देयर थिंकिंग इज समटाइम टू इमेजिनेटिव एंड फार रिमूव फ्रॉम रियलिटी। इमेजिनेटिव होगी उनकी थिंकिंग, रियलिटी पे बेस नहीं होगी। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे बच्चा अपनी डॉल के साथ खेलता है, तो अगर उसकी डॉल अगर हमसे गिर जाती है या कुछ हो जाता है तो फिर वो कैसे हम पर चिल्लाता है कि मेरी डॉल को चोट लग गई है, उसको कुछ मत कहो, उसको बुरा लगता है। तो वो इमेजिनेशन की दुनिया में जी रहा है। दे आर मोर ईगोसेंट्रिक एट दिस एज। वो ज़िद्दी रहेंगे, वो रो लेंगे, पूरा घर सर पर उठा लेंगे, अगर कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए उन्हें। थर्ड स्टेज आता है हमारा कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज 7 से लेकर 11 ईयर्स तक का होता है। इस स्टेज में बच्चे नो लॉन्गर इगोसेंट्रिक, हिज थिंकिंग बिकम्स मोर लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक, स्टार्ट लर्न्स टू डील विद कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज। इस एज में बच्चों की कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। वो नए नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, उनकी थिंकिंग लॉजिकल होगी, उनका ईगो खत्म हो जाएगा। लास्ट स्टेज है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज 11 से लेकर 15 ईयर्स तक का होता है। इसमें बच्चों में वेरियस डेवलपमेंट्स होना शुरू हो जाएगी, लाइक कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन, इवैल्यूएशन, कंक्लूजन निकालना शुरू कर देंगे। वो चीज़ों को, फैक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे रादर देन क्रैमिंग। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर रोल्स इन सोसाइटी, उनका क्या रोल है, उनकी क्या वैल्यू है, उन्हें कैसे बिहेव करना है, वो इस बारे में भी सोचना शुरू कर देंगे। अब आती है हमारे पियाजे थ्योरी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। दिस थ्योरी प्रोवाइड्स ब्रॉड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव टू टीचर्स एंड करिकुलम डिजाइनर टू मेक अ बेटर करिकुलम अकॉर्डिंग टू द एजेस ऑफ द स्टूडेंट। टीचर्स और करिकुलम डिजाइनर को हेल्प मिलेगी कि वो बच्चों के एजेस के अकॉर्डिंग उनका करिकुलम डिज़ाइन कर पाए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम एक 5th क्लास के बच्चे को 10th क्लास का करिकुलम पढ़ाए या 10th क्लास के बच्चे को हम 6th क्लास का करिकुलम पढ़ा रहे हैं। वो उनकी एज, मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया जाता है। हेल्प्स इन डिसाइडिंग एक्टिविटीज़ फॉर द स्टूडेंट विच हेल्प्स देम इन लर्निंग प्रोसेस। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ बच्चों को करवानी है, उनकी एज, मेंटल हेल्थ, उनकी क्लास, करिकुलम के अकॉर्डिंग डिसाइड करने में हेल्प करता है। अब 6th क्लास के बच्चे को हमने प्रोजेक्ट दे दिया सोलर सिस्टम के ऊपर और 10th क्लास के बच्चे को हमने प्रोजेक्ट दिया केमिस्ट्री लैब के ऊपर, तो वो उनकी करिकुलम के अकॉर्डिंग, उनकी मेंटल हेल्थ, एज वाइज के अकॉर्डिंग है। Emphasizes on discovery approach, that is students learn by doing the things by themselves rather than hearing them। yes, बच्चे खुद से सीखेंगे, खुद से करेंगे तभी तो उनको चीज़ें समझ में आएगी। अगर टीचर ने उन्हें पढ़ा दिया, बता दिया तो वो तो भूल जाएंगे, उन्हें थोड़ी ना याद रहेगा। तो वो जब खुद से करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग करेंगे तभी उन्हें चीज़ें समझ में आएंगी।
Co-curricular activities are equally important for the development of learning among the children। कौन सी एक्टिविटीज़ बच्चों को उनकी करवानी है ताकि उनकी डेवलपमेंट हो सके, ये सब डिसाइड करने में हेल्प करता है। गेम्स हो गया या फिर एग्जीबिशंस हो गए, फेयर्स हो गए, ये सब। इसी के साथ ही हमारा प्याजे थ्योरी ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।